नमस्कार। तो दोस्तों, आज है 8 जनवरी गुरुवार। समय हो चला है पिछले 24 घंटे की सबसे ताजा और बड़ी खबरों का। अगले कुछ मिनट में हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की वो 25 खबरें जो आज की सबसे बड़ी सुर्खियां बनी हैं। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं फटाफट 25 का ये विशेष बुलेटिन। सिंधु जल समझौते पर बड़ा एक्शन। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौते को लेकर तनाव बढ़ गया है। मोदी सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए चेनाब नदी की जल परियोजनाओं में तेजी लाने का फैसला किया है ताकि भारत अपने हक के पानी का पूरा इस्तेमाल कर सके। अर्थव्यवस्था में उछाल। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। साल 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 7.4% लगाया गया है, जो भारत को दुनिया की सबसे तेज बढ़ती इकोनॉमी बनाए रखने की पुष्टि करता है। इसरो का मिशन मून 2040। अंतरिक्ष की दुनिया में भारत अब चंद्रमा पर कदम रखने की तैयारी में है। पूर्व इसरो प्रमुख एएस किरण कुमार ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि साल 2040 तक भारतीय अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की सतह पर उतरेंगे। पीएम किसान योजना का नया नियम। करोड़ों किसानों के लिए 2000 रुपए की अगली किस्त को लेकर बड़ी अपडेट है। अब 22वीं किस्त पाने के लिए सरकार ने किसान आईडी यानी फार्मर आईडी बनाना अनिवार्य कर दिया है। इसके बिना बैंक खाते में पैसा नहीं आएगा। भारत में ई पासपोर्ट की शुरुआत। विदेशी सफर अब और भी आसान होने वाला है। भारत सरकार ने चिप आधारित ई पासपोर्ट सेवा लॉन्च कर दी है, जिससे एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन की प्रक्रिया तेज होगी और सुरक्षा में भी सुधार होगा। दिल्ली के तुर्कमान गेट पर बवाल। राजधानी दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ एमसीडी का बुलडोजर गरजा है। कार्रवाई के दौरान भारी पथराव हुआ, जिसमें 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। फिलहाल इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात है। झारखंड में हाथियों का तांडव। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में जंगली हाथियों ने भारी तबाही मचाई है। हाथियों के हमले में अब तक 7 ग्रामीणों की जान जा चुकी है, जिससे पूरे इलाके में डर का माहौल बना हुआ है। ईरान में विद्रोह और मौतें। महंगाई और गरीबी के खिलाफ ईरान की सड़कों पर संग्राम छिड़ा हुआ है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई हिंसक झड़प में अब तक 35 लोगों की मौत हो चुकी है और तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। वेनेजुएला संकट पर भारत का रुख। वेनेजुएला में अमेरिका के ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व पर भारत ने चिंता जताई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्पष्ट किया है कि भारत बातचीत के जरिए शांतिपूर्ण समाधान का पक्षधर है। सेंसर बोर्ड में फंसी थलपति विजय की फिल्म। साउथ सुपरस्टार थलपति विजय की आखिरी फिल्म जन नायकन विवादों में है। सेंसर सर्टिफिकेट न मिलने के कारण मामला कोर्ट में है और 9 जनवरी को इस पर अंतिम फैसला आना है। विक्की और कटरीना के बेटे का नाम। बॉलीवुड से प्यारी खबर आई है। कटरीना कैफ और विक्की कौशल ने जन्म के 3 महीने बाद अपने बेटे का नाम सोशल मीडिया पर खुलासा किया है, जिसे लेकर फैंस में काफी उत्साह है। वडोदरा में विराट कोहली का क्रेज। न्यूजीलैंड सीरीज से पहले विराट कोहली जब वडोदरा एयरपोर्ट पहुंचे तो वहां फैंस की भारी भीड़ बेकाबू हो गई। स्थिति को संभालने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। एसबीआई यूजर्स को बड़ी चेतावनी। अगर आपका खाता एसबीआई में है तो सावधान हो जाइए। योनो ऐप के जरिए आधार अपडेट न करने पर आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। बैंक ने सुरक्षा के मद्देनजर ये अलर्ट जारी किया है। उत्तर भारत में कोल्ड वेव का कहर। सर्दी का सितम रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मौसम विभाग ने दिल्ली, यूपी और बिहार सहित 21 जिलों में कोल्ड वेव और घने कोहरे की चेतावनी दी है, जिससे जनजीवन प्रभावित है। कड़ाके की ठंड में स्कूल बंद। बढ़ती ठंड को देखते हुए दिल्ली, एनसीआर और यूपी के कई जिलों में कक्षा 8 तक के स्कूल 10 जनवरी तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। ये फैसला बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। एआई हेलमेट का आविष्कार। बेंगलुरु के एक इंजीनियर ने कमाल का एआई हेलमेट बनाया है। ये हेलमेट ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन होते ही तुरंत पुलिस को डेटा भेज देता है, जो सड़क सुरक्षा में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। यश की फिल्म टॉक्सिक में बड़ा धमाका। रॉकिंग स्टार यश की फिल्म टॉक्सिक में तारा सुतारिया की एंट्री हो गई है। फिल्म में वे हुमा कुरैशी के साथ एक बेहद दमदार और पावरफुल किरदार निभाती नजर आएंगी। धुरंधर फिल्म का बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म धुरंधर का जलवा बरकरार है। 33वें दिन भी शानदार कमाई करते हुए ये भारत की अब तक की सबसे बड़ी हिंदी फिल्म बन गई है। आधार कार्ड बनवाना हुआ महंगा। UIDAI ने पीवीसी आधार कार्ड के शुल्क में 25 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। अब प्लास्टिक आधार कार्ड घर मंगवाने के लिए आपको पहले से ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। SBI और CMS की बड़ी डील। बैंकिंग सेक्टर में बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। CMS इन्फो सिस्टम्स को SBI के ATM कैश मैनेजमेंट के लिए 1000 करोड़ रुपए का एकीकृत टेंडर मिला है। भारत बनाम न्यूजीलैंड वनडे टाइमिंग। क्रिकेट प्रेमियों के लिए जरूरी अपडेट है। न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज के मैचों के समय में बदलाव किया गया है। अब मैच नए शेड्यूल के हिसाब से शुरू होंगे। मुंबई स्लम सर्वे के चौंकाने वाले आंकड़े। मुंबई में बायोमेट्रिक सर्वे के दौरान लगभग 13 लाख स्लम घरों की पहचान की गई है। ये डेटा शहर के पुनर्विकास और धारावी प्रोजेक्ट के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा रद्द। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे छात्रों को झटका लगा है। अनियमितताओं की शिकायतों के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा को आधिकारिक तौर पर रद्द कर दिया गया है।
बांग्लादेश प्रीमियर लीग में विवाद, क्रिकेट की पिच पर एक नया विवाद छिड़ गया है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने मुस्तफिजुर रहमान विवाद के बाद बीपीएल से एक भारतीय प्रस्तोता एंकर को हटा दिया है। नॉर्थ कोरिया में नया कानून, किम जोंग उन ने एक और सख्त फरमान जारी किया है। अब सीमावर्ती इलाकों में विदेशी रेडियो या खबरें सुनने वालों पर कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। तो ये थी आज की 25 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की हर हलचल और पिछले 24 घंटे की ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। कल फिर मिलेंगे इसी समय, तब तक के लिए नमस्कार।